श्रीअंग में अंचल के पीछे जैसे दो चकवा विराजमान है, ऐसे यहां पर भी सुंदर दो जो चक्र बाक हैं, वे चक्रवाक श्री राधा कुंड में भी अपूर्ण रूप से विराजमान है। तो चक्र युग कुचे पीलित रुचे, श्री वक्षस्थल के रूप में दो चकवा विराजमान हैं जो अपनी रुचि के कारण ईलित माने प्रशंसित होकर के विराजमान है। ईलित कहते हैं प्रशंसा हो, स्तुति को, तो ईलित होकर के माने प्रशंसित होकर के जो विराजमान है। कुछ ईलित रुचे, जिनकी रुचि माने अंग कांति, जिनकी शोभा उसकी प्रशंसा की जा रही है। ऐसी हे श्री प्रिय ईक्षते त्वमिवते सरस्यांचता, आज तुम्हारे समान ये सरोवर प्रकट हो रहा है। सरोवर के समान तुम नहीं हो, तुम्हारे समान सरोवर है। दोनों में अंतर है, दोनों ही एक स्वरूप, परंतु सरोवर है तुम्हारे वैभव, तुम हो वैभवती, इसलिए तुम्हारे समान सरोवर सुशोभित हो रहा है। अब तुम्हारे समान सरोवर सुशोभित हो रहा है, ये कहने पर यहां पर जो अलंकार हुआ वो प्रतीक अलंकार हुआ। उपमा और प्रतीक ये दो अलंकार हैं और इन दो अलंकारों में समानता दिखाई जाती है, परंतु दोनों में अंतर है। जहां उपमेय को बना दिया जाए उपमान और उपमान को बना दिया जाए उपमेय, वहां पर तो होता है प्रतीक अलंकार, और जहां पर ऐसा नहीं किया जाए वहां पर होता है उपमा। इन दोनों में मूलभूत अंतर है, अभी बताएंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए समझाने के लिए कह रहे हैं कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, तो जब भी तुलना दी जाएगी वो किसी श्रेष्ठ वस्तु से दी जाएगी। जब ये कहा जाता है उपमा अलंकार में, उदाहरण देते हैं उपमा अलंकार का एक उदाहरण कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, तो इस उपमा से ये पता लगता है कि चंद्रमा ज्यादा श्रेष्ठ है, नायिका का मुख उससे कुछ कम होगा। जो श्रेष्ठ वस्तु होती है उसको उपमान बनाया जाता है, जो कम श्रेष्ठ होती है उसको उपमेय बनाया जाता है। परंतु यदि इसके उल्टा कह दिया जाए कि चंद्रमा नायिका के मुख के समान है, तो यहां पर मुख ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, चंद्रमा उतना श्रेष्ठ नहीं रहा, तो यहां पर प्रतीक अलंकार होगा। तो उपमा और प्रतीक में यही अंतर हुआ कि उपमा में उपमान श्रेष्ठ होता है, जबकि प्रतीक में उपमेय श्रेष्ठ होता है। प्रतीक में प्रस्तुत श्रेष्ठ होता है, अप्रस्तुत श्रेष्ठ नहीं होता है, जबकि उपमा में अप्रस्तुत श्रेष्ठ होता है, प्रस्तुत श्रेष्ठ नहीं होता है। प्रसंग चल रहा है नायिका के मुख का, इसलिए यहां पर वहां पर चंद्रमा नायिका के समान है, इसका मतलब हुआ नायिका ज्यादा श्रेष्ठ हुई, चंद्रमा श्रेष्ठ नहीं हुआ। परंतु यदि ये कहा जाए कि नायिका चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा श्रेष्ठ हो गया, ये दोनों में मूलभूत अंतर निकलेगा। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है कि हे श्री स्वामी, ये श्री राधा कुंड आप जैसे हैं, आप राधा कुंड जैसी नहीं है, राधा कुंड आप जैसे हैं, अर्थात आप हैं अवतारिणी और श्री राधा कुंड है आपके अर्चा अवतार। कुंड आपके अर्चा अवतार हुए और श्री किशोरी जी वो हो गई अवतार। तो वही निरूपण कर रहे हैं कि कुचेलित रुचा, आपके वक्षस्थल से जिनकी शोभा, जिनकी रुचि की स्तुति की जा रही है, ऐसे ईक्षते त्वमिवते सरस्यांचिता, आज यह सरोवर आप जैसा दिख रहा है, आप सरोवर जैसी नहीं, सरोवर आप जैसा दिख रहा है, अर्थात श्रेष्ठता श्री राधारानी की हो गई, आपकी सरोवर की भी श्रेष्ठता है, परंतु उनसे ज्यादा श्रेष्ठता श्री राधारानी की हो गई। बोलो श्री राधा कृष्ण कुंड की जय। प्रिय स्वरतरंगिणी
अब श्री राधा कुंड की शोभा वर्णन की, अब कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप ही सुर तरंगिणी माने गंगा जी हो। और सुरत रंगणी का श्लेष में अर्थ होगा सुरत रंगणी। राधारानी के अर्थ में तो अर्थ होगा सुरत माने मिलन, उनमें सदा रंग आनंद में डूबी हुई, कृष्ण मिलन आनंद में डूबी हुई। ये तो राधारानी का अर्थ होगा। सुरत अलग और रंगणी अलग, और इसको तोड़ करके कहेंगे तो सुर तरंगिणी। तो सुर माने देवता, तरंगिणी माने नदी, देव नदी माने आप ही श्री गंगा होकर के विराजमान हैं। और हे प्रिय, आप ही सुरत रंगिणी माने गंगा होकर के विराजमान हैं। और वैसे भी आप सुरत रंगिणी तो हुई, मिलन में परम आनंद उनको ग्रहण करने वाली तो होकर के विराजमान ही हो। तमसे भानुजा सर्वदा, हे श्री राधे के आप ही भानुजा हो। भानुजा तो है ही, विश्वानुजा है, इसलिए भानुजा तो हो गए। विश्वान बाबा की पुत्री हैं तो भानुजा हो गई। और तुम ही भानुजा माने, भानु माने सूर्य, सूर्य से उत्पन्न होने वाली अर्थात यमुना। तो आप ही गंगा हो, आप ही यमुना हो। और श्लेष में वो ही अर्थ निकल रहे हैं, सुरत रंगिणी भी आप ही हो, और भानुजा माने विश्वानुजा की, विश्वान बाबा उनकी भी पुत्री होकर के आप आए हो, विराजमान हो। क्वचित त्वयि सरस्वती सरस्वती श्रुति, आप ही सरस्वती होकर के विराजमान। सरस्वती किसको कहेंगे? वो जो निरंतर निरंतर सरतीत सरस्वती, जो बहे, उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती शब्द का यहां पर निरुक्त कर रहे हैं, सरस्वती शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। आपकी सरस्वती होकर के विराजमान। सरस्वती का तात्पर्य है कि जो सदा सदा बहती रहे, उसका नाम सरस्वती। सरतीत सरस्वती, जो सरती चलती रहे, उसका नाम सरस्वती। तो आप ही सरस्वती होकर के विराजमान। सरस्वती कैसे हैं कि सरस्वती उदयति श्रुति, आप सरस रूप में, श्रुति माने सारे वेदों को प्रकट करने वाली हैं, अथवा श्रुति माने रास में जो संगीत की स्वरों के अंग रूप श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों को प्रकट करने वाली हो। सारेगमा पाधानी, ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों में 22 श्रुति एक में विराजमान होती है। सा में 4, रे में 3, गा में फिर 2, फिर मा में फिर 4, फिर पा में फिर 3, फिर गा में फिर 2, फिर नी में फिर 2, और फिर सा में फिर 4। ऐसे ये श्रुति जो है वो श्रुति क्रमशः बढ़ती हुई और घटती हुई, ये 22 श्रुति जो है वो 22 श्रुति प्रकट होती है। सा में 4, रे में 3, सारे गा में 2, मा में फिर 4, फिर पा में फिर 4, फिर नी, सारे गा मा, पा में फिर धा में फिर 3, और रे में वो नी में फिर 2, फिर जाकर के फिर 4। तो ऐसे 22 श्रुति जो है वो 22 श्रुति विराजमान। तो यहां पर उन्हीं श्रुतियों का कहीं उल्लेख करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि सरसी उदयति श्रुति, आपके मुख से या आपके नुपुरों से श्रुति प्रकट होती है। और सरस्वती भी इसलिए कि सरस्वती के बहने से ही श्रुतियां माने वेद प्रकट होते हैं। तो सरस्वती माने भाषा, भाषा के रूप में भी सरस्वती प्रकट है। सरस्वती तो गंगा यमुना सरस्वती होकर के हे श्री प्रिय, आप ही एकमात्र विराजमान हो। प्रिय सुरतरंगिणी, हे प्रिय आप ही गंगा हो। भानुजा सर्वदा, आप ही विश्वानुजा या सूर्य की पुत्री होकर के विराजमान हो। क्वचित त्वयि सरस्वती, आप में ही अपूर्व प्रवाहित होने वाली सरस्वती माने वाणी विराजमान है।
सरस्यति उदेति श्रुति, जिससे जितनी भी श्रुतियां हैं वे श्रुतियां सरस रूप में उदित होती हैं। सरस्यति माने श्रुतियां रसपूर्ण करती हुई उदेति श्रुति, वे सारी श्रुतियां तुम में से ही उत्पन्न होती हैं। अब त्वमेव मम नर्मदा, आप ही मेरे लिए नर्मदा होकर के विराजमान हैं। स्फुरति बाहुदाप्यंशतः, और हे श्री प्रिय आप भी बाहुदा होकर के विराजमान। अब नर्मदा के भी दो अर्थ, नर्मदा का अर्थ हुआ नर्म माने सुख, उसका जो दान करे उसका नाम नर्मदा। नर्मदा एक नदी भी हो गई और नर्मदा सुख को देने वाली भी हो गई। ऐसे ही भानुजा नदी का नाम भी हो गया और विश्वांजा भी हो गई। ऐसे ही जो सुर तरंगिणी कहा तो सुर तरंगिणी भी हो गई और सुर तरंगिणी माने गंगा भी हो गई। और स्फुरत बाहुदा, और आप भी बाहुदा होकर के विराजमान हैं। बाहुदा भी एक नदी है, उस बाहुदा नदी होकर के आप विराजमान हैं। ऐसे आप नदी होकर के विराजमान, जो नदी कैसी है, बाहुदा प्यंशतः, जो आप मेरे अंशता माने कंधे के ऊपर अपनी भुजा को स्थापित करने वाली होकर के विराजमान, अर्थात अपनी दक्षिण भुजा, हे श्री प्रिय मेरी दक्षिण अंश के ऊपर आप स्थापित करते हुए विराजमान होती हो। मैं अपनी बाम भुजा आपके बाम कंधे के ऊपर रखते हुए विराजमान। तो अंशदाह, अंश के ऊपर हमारे भुजा है जिसकी, ऐसी बाहुदा होकर के भी आप विराजमान हैं। यथा सरसी भवसी, इस प्रकार नदी रूप में तो आप पहले से ही विराजमान थे। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, बाहुदा होकर के आप विराजमान थी ही, परंतु अब आप सरसी होकर के भी, श्री राधा कृष्ण कुंड होकर के भी कृपा करके विराजमान हो रही हो। सदा सरसी भवसी, आप सरसी होकर के, अब सरसी के भी दो अर्थ, रस से युक्त होकर के, सरस होकर के भी आप विराजमान, और सरसी माने सरोवर होकर के भी आप विराजमान हैं। उदित पूर्णता विस्मृति, परंतु इस सरोवर में विशेषता यह है कि सरोवर में सारी पूर्णताओं का आविष्कार हो रहा है। सारी नदियों की परिपूर्णता यदि कहीं प्रकट हो रही है तो वो इस सरोवर में ही प्रकट हो रही है। तो जैसे स्नान करने के पूर्व तीर्थों का स्मरण किया जाता है कि गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जैसे तीर्थों का स्मरण किया जा रहा है। आश्रित प्रियालाल दोनों के दोनों जल केली करने के लिए श्री राधा कुंड के पास में पधारे हैं और राधा कुंड का जब दर्शन कर रहे हैं तो राधा कुंड के बहाने से जैसे तीर्थों का स्मरण करते हुए भी विराजमान हैं और कह रहे हैं हे श्री प्रिय आप ही संपूर्ण तीर्थों की स्वरूप भूता होकर के विराजमान, और सारे तीर्थ इस समय एकत्रित हो गए हैं, वो श्री राधा कुंड में हो रहे हैं। अतो घन रसई घन प्रणय को घन द्योतनी निजाप घन मंडली सुजनने अवने जीवस्मि हम इति कोणित कंकणम मद विधाकरम कर्षता द्वितीदर वर्षता द्विजहसे रसेना प्रिया। इस प्रकार अतो घन रसई, इस प्रकार अपूर्व जो घन रस है, घन रस माने जल, अपो घन रसई, अपूर्व जल से युक्त जो श्री राधा कुंड है, श्री श्याम सुंदर भी अपूर्व घन से युक्त हैं। घन प्रणयता और अपूर्व प्रणय से युक्त होकर के विराजमान है। ऐसे उन श्री श्याम सुंदर ने घन द्योतनी अपूर्व द्युति से युक्त श्री राधिका
उन राधिका में ही जैसे राधिका के सौंदर्य रस में प्रणय के साथ में ही श्री श्याम सुंदर जैसे स्नान करना चाहते हैं, श्री राधिका के श्री अंग की शोभा में जैसे श्री श्याम सुंदर स्नान करना चाहते हैं, मानो उसी के प्रतीक रूप में आप श्री राधा कुंड में स्नान करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तो अतो घन रसई, श्री किशोरी जी घन रस से युक्त हैं, घन प्रणयता। श्री श्याम सुंदर सघन प्रणय के द्वारा घन द्योतनी परम द्युति से युक्त उन श्री राधिका में मिजात घन मंडली, अपने अपघन माने श्री, अपघन के तीन अर्थ, अपघन का एक अर्थ हुआ अपने श्री, अपघन माने शरीर, घन माने घना, घन माने गहरा। तो जल के अर्थ में तो गहरा, और आनंद में घना आनंद, और अपघन के द्वारा श्री श्याम सुंदर अपने संपूर्ण अपने श्याम स्वरूप को आज श्री किशोर जी के गौर अंग कांति रूपी उस जल में स्नान करा लेना चाहते हैं, और उसी स्नान कराने के लिए मानो आज श्री राधिका ही विराजमान है श्री राधा कुंड के रूप में। उन राधा कुंड में जल केली करने के लिए श्री श्याम सुंदर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो अतो घन रसई, अपूर्व घन रस माने श्री राधा कुंड घन रस से युक्त हैं और श्री राधिका घन रस से युक्त हैं। दोनों अर्थ हो गए। राधिका अर्थ में घन रस से युक्त श्री राधिका हैं और श्री राधा कुंड घने रस से युक्त हैं। घन प्रणयता, श्री श्याम सुंदर में भी घन प्रणय विराजमान है, अपूर्व प्रणय विराजमान है, और श्री किशोरी जी भी घन द्योतनी सघन द्युति से युक्त होकर के विराजमान है। ऐसे श्री श्याम सुंदर मिजाज घन मंडली अपने अपघन माने श्री अंग के समूह को जो घन द्योतनी अपूर्व द्युति से युक्त है, राधिका का श्रीअंग भी द्युति से युक्त है और श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग भी घन द्युति से युक्त है। अपघन माने हाथ पैर रूपी जितने भी अपने अंग हैं, उन अंग को श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं सुजग ने अब निर्जेश में हम आज मैं इनको स्नान कराता हूं, अर्थात मैं श्री राधा कुंड में स्नान करने के लिए जा रहा हूं और मानो आपके श्रीअंग की कांति में ही मैं अपने आप का स्नान करवाऊंगा। ऐसा कहते हुए इति त्वरित कंकरम श्री श्याम सुंदर ने उस समय श्री प्रिया जी के हाथ को पकड़ा। अब प्रिया झिझक रही है जल में उतरने में, परंतु इति त्वरित कंकरम जिनके कंकण बज रहे हैं, ऐसे श्री राधिका के श्रीहस्त को मद विधा कर्म कर्षता, उन मधुसूदन ने कर्म कर्षता श्री प्रिया के श्रीहस्त को खींचते हुए द्वितीय दर बवर्षता। श्री श्याम सुंदर कैसे हैं, उनके लिए विशेषण है जो द्वितीय ही माने अपनी अंग कांति को अगर वर्षता, दर माने थोड़ा, अगर माने पर्याप्त मात्रा में जो बरसाते हुए विराजमान हैं, ऐसे श्री श्याम सुंदर ने प्रिया के श्रीहस्त को पकड़ करके बिजहा से रसे न प्रिया, श्री प्रिया को रस से भिगो दिया। बिजहा से श्री प्रिया जो है उनके ऊपर जल के छींटा मारते हुए श्री श्याम सुंदर प्रिया के श्रीहस्त को पकड़ करके जल के छींटा उलझते हुए आप विराजमान हुए हैं। दोबारा स्मरण करने में सुंदर लीला है। अतो घन रसई, श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग का स्वरूप कैसा है, घन रसई, जो घन रसों से युक्त है। प्रिया का श्रीअंग भी, श्याम सुंदर का श्रीअंग भी और श्री राधा कुंड, ये सभी घन रसों से युक्त हैं।
प्रियालाल के श्री के प्रसंग में तो रस से युक्त और राधा कुंड जल से युक्त होकर के विराजमान है। अतो घन रसे, ऐसे घन रस से युक्त श्री अंगों को घन प्रणयता, परम प्रणय के साथ में घन द्योतनी निजात घन मंगली, श्री अपूर्व द्युति से युक्त जो अपने अपघन माने श्री अंग शरीर उसकी मंडली को, अपने हस्तपाद इत्यादि श्री अंग उनकी मंडली को, हे प्रिय आज अवनेजे अस्मि हम, आज मैं इनको कहीं स्नान कराऊंगा। अवनेजेस्मि, मैं इनको स्नान कराऊंगा, ऐसा इनको शुद्ध करूंगा, इनको स्नान कराऊंगा, ऐसे कहते हुए क्वणित कंकण, जहां पर हाथ के कंकण बज रहे हैं, ऐसे मद विधा कर्म कर्षता, ऐसे श्री राधिका के श्रीहस्त को उन श्री श्याम सुंदर ने जो मद विधा मधुसूदन है और द्युतिदर वर्षता, और जो द्युति के का अंग कांति का अदर माने पर्याप्त मात्रा में विस्तार कर रहे हैं, ऐसे रस के द्वारा श्री श्याम सुंदर ने प्रिया विजहा से, प्रिया जो है उनको भिगो दिया और श्री प्रिया को उस समय छीटा देते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए हैं। ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री वृंदा जी आगे आई हैं और वृंदा जी आगे आकर के श्री श्याम सुंदर के से प्रार्थना करके और श्याम सुंदर के हाथ में भले प्रिया जी को पकड़ रखा है, परंतु श्री वृंदा जी खींच करके प्रिया जी को उस समय श्री नुकुंज मंदिर में ले गई और नुकुंज मंदिर में ले जाकर के श्री प्रिया के श्रृंगार को बदल करके स्नान के उचित जो चीनांशुक हैं, उन चीनांशुक हल्के वस्त्र, पुष्प का श्रृंगार, कदम्ब पुष्पों की विभिन्न श्रृंगार, उनको धारण करा करके अब श्री जल केली करने के लिए श्री प्रियालाल इन दोनों को पधरा करके श्री वृंदा जी लाई और आगे श्री प्रियालाल जैसे जल केली करेंगे, अब जल केली करने की श्री राधा कुंड में जैसे जल केली करते हुए विराजमान होंगे, उस जल के लीला का आगे वर्णन करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद।